हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे जी टाइम हो रहा है सहरी का। तकरीबन यहाँ पे 3 साढ़े 3 हो रहे थे, तो ज़ईम ने कहा बस मुझे सहरी बना कर दे दो। तो बस अभी मैं किचन में आई हूँ और यहाँ पे सहरी रेडी करने लगी हूँ, क्योंकि फ़ौरन खा के भी जो है ना फिर लेटा नहीं जाता। तो बस आलू मटर चिकन का सालन मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, उसको मैंने जो है ना रात को ही निकाल दिया था कि ज़ईम इसके साथ ही जो है ना पराठा खाएंगे। और ये रेडीमेड रोटियां जो है ना मैं लेकर आई थी, तो ज़ईम ने कहा था कि मुझे यही देना। और अभी बस मैं जल्दी से तैयारी करूँगी ज़ईम की सहरी बनाने की। तो बस किचन में आते ही जो है ना सबसे पहले तो समझ नहीं आता कहाँ से तैयारी करनी है, क्या करना है। और उसके बाद जब एक दफ़ा काम स्टार्ट हो जाता है ना, फिर होता है बस जल्दी जल्दी जो है ना सारा काम हो जाए। तो पहले ये होता था कि हमारे बचपन में फ़र्स्ट रोज़े जब मैंने रखे थे ना फ़र्स्ट टाइम, तब बहुत सर्दियाँ थीं, बहुत सर्दी। यानी कि मैंने नवंबर दिसंबर के रोज़े भी रखे हुए हैं। और उसके बाद फिर हमने रखे जून जुलाई के रोज़े फुल गर्मी के। और अब दोबारा से जो है ना रोज़े आए हैं सर्दी में। तो यहाँ पे तो ख़ैर इतना पता नहीं लग रहा, बाहर तो गर्मी है कुवैत में, लेकिन घर के अंदर जो है ना आपको पता है सर्दी होती है, एसी लगे हुए हैं, तो इतना फ़ील नहीं होता। हाँ, बाहर निकलो तो फ़ील होता है। तो पाकिस्तान में अभी जो है ना मौसम अच्छा ही चल रहा है। तो फ़ेब का महीना जो है ना ज़रा थोड़ा ठंडा ठंडा ही होता है। लेकिन मुझे आज भी याद है कि हमारे बचपन में फ़ेब में भी बहुत जो है ना सर्दी हुआ करती थी, और फ़ेब के महीने में बारिशें भी होती थी। तो अभी तक तो सुनने में यही आ रहा है कि पाकिस्तान में कोई बारिश वगैरह भी नहीं हुई। और यहाँ पे पराठे जो है ना ऑलरेडी पका हुआ होता है, बस उसको हल्का सा जो है ना ऐसे सेक देना होता है। तो किचन में मुझे ज़ईम ख़ास ये कहने के लिए आए थे कि मैं ना इसको ऑयल ना लगाना, अगर ऑयल लगाओगी तो ये पराठा ख़राब हो जाएगा, यानी कि जो रोटी है ना ये पापड़ टाइप बन जाएगी, तो इसको तुम ऑयल ना लगाना। तो मैंने कहा ठीक है, आपने अच्छा किया है मुझे बता दिया है। तो अभी इसको मैं ऐसे ही जो है ना गरम करूँगी, और साथ ही जो है ना मैं सालन भी माइक्रोवेव में रखूँगी, ताकि सालन भी गर्म हो जाए और गरम 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 पराठे के साथ जो है ना मैं ज़ईम को दूँ। अच्छा, मैं इसको पराठा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं अभी इसके ऊपर देसी घी लगाऊंगी, फिर जो है ना वो पराठा बन जाएगा। क्योंकि देसी घी अगर आप रोटी के ऊपर वैसे ही लगा दो ना तो वो बड़े अच्छा लगता है, फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी आती है और खाने में भी मज़ा आता है। तो बस इसको ऐसे में गर्म करके जो है ना बाद में मैं इसके ऊपर देसी घी लगा लूँगी। अच्छा, मैं जब ग्रॉसरी करने के लिए गई ना, तो मैंने ज़ईम को बोला कि ज़ईम, आपको पता है लुलु पे सेल लगी हुई है और माइक्रोवेव जो है ना बहुत कम प्राइस में मिल रहा है, तो मुझे एक छोटे साइज़ का जो है ना माइक्रोवेव ले दो। तो ज़ईम कहते हैं कि अच्छा मैं ले देता हूँ। हमने शॉपिंग भी कर ली, मतलब कि हमारी ग्रॉसरी कंप्लीट हो गई। उसके बाद जब हम बाहर आए तो मैंने कहा ज़ईम, आपने मुझे माइक्रोवेव नहीं लेकर दिया। तो कहते हैं आओ मैं तुम्हें बेस्ट से ले देता हूँ। तो मैंने कहा यार लुलु पे तो सेल लगी हुई है और 19 केडी का जो है ना ये माइक्रोवेव मिल रहा है। तो कहते हैं आओ मैं बेस्ट से ले देता हूँ, जब मैं कह रहा हूँ मैं ले देता हूँ तो तुमने ज़रूर वहाँ से ही लेना है। तो मैं भी चली गई बेस्ट पे। जब मैं गई वहाँ पे तो मुझे कहते हैं वहाँ कितने का मिल रहा था। मैंने कहा 19 केडी का। और कहते हैं देखो यहाँ पे कितने का मिल रहा है। मैंने कहा 22 केडी का। तो कहते हैं बस 2-4 का ही तो फ़र्क है, ले लो यही ले लो। नेक्स्ट डे मैं बैठी हुई तो मैंने देखा यही सेम माइक्रोवेव, लेकिन ये थोड़ा टच है, वो टच नहीं था। तो कंपनी यही थी, साइज़ भी यही था, कलर भी यही था। ये 20 लीटर है। तो मैंने देखा कि माइक्रोवेव 12 केडी का जो है ना लुलु पे लगा हुआ है। तो मैंने ज़ेम को मैंने कहा यार आप मेरी बात नहीं मानते, देखो कहाँ 12 केडी और कहाँ 22 केडी। तो कहते हैं तुम्हें माइक्रोवेव से मतलब था ना, मैंने बस ले दिया तो बात ख़त्म, तुम क्यों टेंशन ले रही हो। मैंने कहा नहीं यार, फिर भी फ़ायदा उठाना चाहिए इन चीज़ों का।
तो मेरे हस्बैंड जो है ना बिल्कुल भी, मैं कहूँ यहाँ सेल लग गया और यहाँ से ये ले लेते हैं, तो कहते हैं बस ठीक है, जब सेल खत्म हो जाएंगी ना हम बाद में ले लेंगे। तो मुझे इस बात पे जो है ना बस कभी कभी चिढ़ चढ़ती है कि जब मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे चीज़ सस्ती मिल रही है तो ले लेते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद सब मर्द ऐसे ही होते हैं। सब मर्दों की एक यही नेचर होती है कि बस ठीक है, जहाँ से जो चीज़ मिल रही है ले लो। हम औरतें ही जो है ना बस हम लोग सर्च करती हैं कि कहाँ पे सस्ती मिल रही है, वहाँ चलते हैं, वहाँ से चीज़ लेते हैं। इसी तरह हम जब कपड़ा खरीदने जाते हैं या शॉपिंग पर जाते हैं तो हम लोग ने 10 दुकानें घूमनी होती हैं। वही चीज़ पूरी मार्केट में होती है, जहाँ से सस्ती मिलती है हम वहीं से ही खरीदती हैं। जेंट्स के अंदर जो है ना ये चीज़ अब मेरे ख्याल में नहीं होती। तो यहाँ पे सालन भी गर्म हो गया था और रोटी के ऊपर जो है ना मैंने जब देसी घी लगाया तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। तो 2 रोटियाँ जो है ना वो भी मैंने रेडी कर ली थी, यानी कि उसको पराठा मैंने बना दिया था, साथ ही मैंने सालन गर्म कर लिया। जेम्स मैंने पूछा साथ आपने अंडा लेना है या कुछ और, तो उन्होंने कहा नहीं बस मैं यही खाऊँगा। तो अब मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ और ज़ईम के लिए चाय बना रही हूँ क्योंकि मेरा चाय पीने पे बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। मुझे चाय इतनी पसंद है, लेकिन अब मुझे चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। तो यहाँ पे जी चाय बन रही है और ज़ईम ने मुझे यही कहा था कि बस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनानी, लाइट ही बनानी है। तो यहाँ पे जी बस चाय भी बनकर रेडी हो गई है और जल्दी से जो है ना ज़ईम सहरी करेंगे और उसके बाद फिर हम थोड़ी देर बैठेंगे। और मैंने ज़ईम को यही कहा था कि नमाज़ पढ़ कर ही सोना है। तो यहाँ पे मैं आपको ये मग दिखा रही हूँ। ये मग जो है ना पाकिस्तान से हम पत्ती लेकर आए थे। नहीं, हमने जब हम उम्रे पे गए थे ना तो तब मैंने पत्ती मंगवाई थी अपनी बहन से टपाल की। तो उस पत्ती के साथ जो है ना ये मग फ्री में मिला था, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा था। इसके ऊपर जैसे वो सारा बसंत का माहौल बना हुआ है और ये तब की बात है जब कोई सीन भी नहीं था बसंत का। ये हम जब उम्रे पे गए थे ना तब का मग मैंने संभाला हुआ था, तो इसमें मुझे चाय पीने का बड़ा मज़ा आता है। तो सहरी हमने कर ली थी। अभी मैं घर की सारी लाइट्स ऑफ़ कर रही हूँ और वज़ू वगैरह करके अब हम लोग बैठेंगे, थोड़ी देर बातें शातें करेंगे और उसके बाद जो है हम नमाज़ पढ़ेंगे। अच्छा जी, ये है जी हमारी सेकंड इफ्तारी। पाकिस्तान में जो है फर्स्ट इफ्तारी हो रही थी और हमारे यहाँ पे सेकंड इफ्तारी हो रही थी। तो मैं आई किचन में, मैंने सोचा कि जी मैं बना लेती हूँ आज मैकरोनी। तो बस सबसे पहले मैंने जब ये अपना ये बॉक्स निकाला तो इसके अंदर मैंने देखा कि मैकरोनी तो मेरे पास थी ही नहीं। मेरे पास पास्ता था। तो मैंने सोचा कि चलो जी यार बस फिर यही बना लेते हैं। तो बस अभी मैं ये निकालूंगी और उसके बाद इसको बॉयल होने के लिए रख दूंगी। अच्छा, एक और बात मुझे याद आई। कल मैंने ना अपना व्लॉग लगाया था। आप सब भी मुझे बताना कि क्या मैं गलत हूँ। मुझे किसी ने कमेंट किया कि सारे गल्फ़ में जो है ना रोज़ा जो है ना 18 को था। तो 18 को तो यानी कि तरावी स्टार्ट हुई थी और यानी कि चाँद दिख गया था, तरावी स्टार्ट हुई थी, रात 12 बजे के बाद 19 हो गई थी। फिर हम लोग उठे थे, हमने सहरी की थी और 19 को ही हमने इफ्तारी की थी। इसी तरह 19 को पाकिस्तान में जो है तरावी हुई थी और रात को 12 बजे के बाद 20 हो गई थी। फिर उन लोगों ने 20 को जो है सहरी की थी और 20 को ही जो है उन्होंने फिर इफ्तारी की थी। मतलब कि रात 12 बजे के बाद जो है ना एएम हो जाता है। तो मुझे उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम लोगों ने तो 17 को रोज़ा रखा था, आपने कैसे 18 को रखा। तो यार मैं इतना कंफ्यूज हो गई उस टाइम। मैं, मोहसिन, नतालिया, हनी, हम सब ग्रुप कॉल में थे। तो एक अजीब सी बहस से छिड़ गई और उन्होंने कहा कि हाँ तुम अपनी जगह ठीक हो, तुम ठीक कह रही हो, रात 12 बजे के बाद 19 हो जाती है। तो सहरी हम लोगों ने 19 तारीख को ही की थी और 19 को ही पहला रोज़ा जो है ना यहाँ पे बनता था। तरावी जो है 18 को इशा की नमाज के बाद जो है ना तरावियाँ हुई थी और उसके बाद हम लोगों ने सहरी की तैयारी की थी। तो तब 19 तारीख ही बनती है। तो मैं जो कह रहा है शायद वो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है, तंग कर रहा है। तो आप सभी मुझे बताना क्या मैं गलत कह रही हूँ, क्योंकि हमने भी फर्स्ट रोज़ा जो है 19 को ही रखा है, लेकिन वो कहते हैं नहीं जी नहीं, 19 को नहीं, हमने 18 को रखा था और हम लोगों ने तरावी जो है ना 17 को पढ़ी थी। तो वो एक अजीब सी जो है ना बहस कमेंट बॉक्स में छिड़ गई थी। तो मैंने फिर ना वो कमेंट ही डिलीट कर दिया। मैं ना बहस से, इन चीज़ों से ना मैं बहुत ज़्यादा भागती हूँ। मुझे ये बहस वहस मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती।
तो मैंने उनको 2-3 कमेंट किए कि नहीं भई आप जो है ना, हमने 18 को तरावी पढ़ी थी और 19 को, यानी कि रात 12 बजे के बाद जो है ना 19 हो गया था, और 12 AM के बाद जैसे कि टाइम डेट चेंज हो जाती है, तो उस हिसाब से जो है ना हमारा आज के दिन जो है ना हमारा तीसरा रोज़ा है, पाकिस्तान में दूसरा रोज़ा है। तो आप सब बताइएगा क्या मैं गलत कह रही हूँ? और यहाँ पे जी मैं आ गई हूँ किचन में और मैं तैयारी कर रही हूँ इफ़्तारी की। और आज मैंने जो है ना लेफ़्ट ओवर राइस मेरे पास मौजूद थे, तो मैंने सोचा कि ऐसा करती हूँ कि थोड़ा सा चिकन निकालती हूँ और उसका मैं बना लेती हूँ, बिरयानी बना लेती हूँ। तो उसको दम लगा लूँगी, वो फ्रेश हो जाएंगे राइस। तो यहाँ पे मैं पास्ते की तैयारी कर रही थी, और लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, मैंने इतनी दावतें की हैं, इतनी दावतें मैंने की हैं, मैं खड़े खड़े 3-3 4-4 खाने जो है ना 1.5-2 घंटे के अंदर अंदर मैं बना लेती थी, और अकेली जो है ना मैं सारा काम करती थी। लेकिन आज ऐसा हुआ कि मैंने सारी चीज़ों की, वेजिटेबल्स की कटिंग कर ली, मैक्रोनी यानी कि जो पास्ता था मैंने वो भी बॉईल करके रख लिया, चिकन भी वॉश कर लिया, और सब कुछ रेडी करके जो है ना मैंने बॉक्स में डाल के वापस फ्रिज में रख दिया कि मेरे में हिम्मत ही नहीं हो रही थी यानी कि कुछ बनाने की। तो बस फटाफट जो है ना मैंने बस एक स्पाइसी सी जो है ना मैंने बिरयानी बनानी थी। तो यहाँ पे जितना चिकन मेरे पास मौजूद था मैंने वो वॉश किया, वो डाला, और 2 पीसीस जो है ना मेरे पास अभी जो हमने कुछ दिन पहले सब्जी मंगवाई थी उसके भरे हुए थे, तो मैंने वो भी इसके अंदर डाल दिए। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं ये कोरमा सा रेडी कर रही हूँ और ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर जो राइस थे उसको पहले मैं माइक्रोवेव में गर्म करूँगी, और उसके बाद इसके ऊपर डाल के इसको मैं दम लगा दूँगी। बहुत ही मज़े के बने थे और बहुत ही स्पाइसी बने थे, क्योंकि स्पाइसी राइस खाने पे बहुत दिल कर रहा था। अच्छा, कभी-कभार ऐसा होता है कि लेफ़्ट ओवर राइस हो जाए या कोई सालन हो जाए या हम उससे कोई चीज़ तैयार करें तो वो बहुत मज़े की बनती है, और कम चीज़ का जो है ना वैसे ही बहुत मज़ा आता है। तो चावल बच गए हुए थे और मेरा यही था कि यार इनको मैं फेंक दूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा, मतलब कि दिल नहीं मानता खाने-पीने वाली चीज़ को इस तरह से ज़ाया करने का। तो मैंने बस यही सोचा कि आज इसी तरह से जो है ना जुगाड़ लगाकर जो है ना बना लेती हूँ। तो शुक्र अल्लाह का हस्बैंड अच्छे हैं कि वो कुछ बोलते नहीं हैं, वरना उनकी नेचर यही है कि वो एक दिन पुराना खाना बिल्कुल भी नहीं खाते। तो ज़ईम ने भी चुप करके खा लिया था और उन्होंने भी कहा था कि यार मज़ा आ गया, बहुत मज़े के बने हैं। तो बस अल्लाह पाक जो है ना सबके दस्तरखान में जो है ना बरकत डाले, और सब जो है ना अच्छे अच्छे रोज़े गुजारें और किसी के भी दस्तरखान में कोई भी कमी ना हो। और रमज़ान का महीना है ही इतना खूबसूरत, अगर आपने अपने घर में कुछ भी बनाया है, 1-2 चीज़ें भी बनाई हैं ना, तो कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ आ जाता है और आपकी टेबल जो है ना भर जाती है। आप नोट करना, ऐसा होता है। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे द एंड करूँगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं जी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।